हेलो स्टूडेंट्स। अगर आपके पास टाइम कम रह गया है और चैप्टर ज्यादा तैयार करने हैं और जीपी छोड़ने का मन बना रहे हो तो बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आपके हैशटैग नंदा सर आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जीपी डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को देख के चले जाओ और आपको पेपर में आने वाले क्वेश्चन आते होंगे। तो आइए, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आपके साथ शुरू करेंगे जीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और आपके नंदा सर जानते हैं आप लोग कि जब भी एक क्वेश्चन को बताते हैं तो उसके साथ उसकी थ्योरी भी ऐड कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम आपको समझने में ना आए। जब हम जीपी की बात करते हैं तो वहां पर वर्ड आता है टर्म इन जीपी, यानी कि एनी टर्म इन जीपी, और उसका फॉर्मूला होता है nth टर्म ए आर रेस टू पावर एन माइनस 1. nth term in GP is written as AR raised to power n minus 1. A आपकी फर्स्ट टर्म है, R आपका कॉमन रेशियो है। तो यहां पर क्वेश्चन में बात हो रही है विच टर्म, यानी कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, इसकी nth टर्म कौन सी होगी। तो अगर वो nth टर्म की बात कर रहा है तो nth टर्म में आप लिखेंगे 729 अंडर रूट 3, और r की वैल्यू क्या है सर, वो भी अंडर रूट 3 है, n माइनस 1। एंड नाउ व्हाट यू कैन सी सर, अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3 ये आपके बेस है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहां से आपका n माइनस 1 प्लस 1 और 729 इक्वल टू अंडर रूट 3 रेस टू पावर n बन जाएगा। और आप ये जानते हैं अंडर रूट 3 रेस टू पावर 12 और अंडर रूट 3 रेस टू पावर n, तो n की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 12। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस विल बी 729, तो आपका आंसर आया 12th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। nth टर्म का फॉर्मूला लगाइए, a और r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी सर, n की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक समेशन दिया हुआ है और कहा है इवैल्यूएट, उस सीरीज का आंसर निकालिए। तो अगर मैं इस सीरीज को स्प्लिट कर लूं, समेशन ऑफ 2 और समेशन ऑफ 3 रेस टू पावर k इक्वल टू 1 टू 11, k इक्वल टू 1 टू 11, आप देख सकते हो जो पहली टर्म है एक्चुअल में वो कोई और नहीं, क्या है सर, वो कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 22। और जो दूसरा समेशन है सर, वो कुछ और है नहीं, सिर्फ क्या है, जीपी सीरीज है। और जीपी सीरीज में ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा कहते हैं जो नीचे बेस दिया है वही ए है, वही आर है, और ये है आपका आंसर 11। सर ये आपने कैसे लिखा, यहां पर हम लिख सकते हैं सम इन जीपी, और उसका फॉर्मूला होता है ए आर रेस टू पावर एन आर माइनस 1। ऐसे क्वेश्चन जिसमें समेशन होता है, यानी कि जिसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है, तो याद रखिएगा ए की वैल्यू भी बेस है, आर की वैल्यू भी वही है, ज्यादा नहीं सोचना। सर ए की वैल्यू भी सेम, आर की वैल्यू भी सेम, और ये 11 क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया 3 रेस टू पावर 11 माइनस 1। सिर्फ समझाने के लिए इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे वर्कआउट करना है समेशन। तो आइए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। स्टूडेंट टेक माय वर्ड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टीचर इसे पेपर में डालते ही डालते हैं। अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, यहां दो वर्ड आएंगे। अर्थमेटिक मीन, अगर a एंड b दो नंबर्स हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन लिखा जाता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, और उनका ज्योमेट्रिक मीन लिखा जाता है अंडर रूट ए बी। ये दोनों की दोनों डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको नंबर्स निकालने हैं, तो हम यहां पर कह सकते हैं लेट नंबर्स आर, एक ए और एक बी। फिर आप लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन,
किसकी डेफिनेशन सर? अर्थमेटिक मीन की। वी कैन राइट a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट इज अर्थमेटिक मीन गिवन 10। और सर ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी इज गिवन 8। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो a प्लस बी इक्वल टू 20 आ जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ए बी इक्वल टू 64 आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास स्टूडेंट दो तरीके हैं इस सम को सॉल्व करने के। या तो गेट द वैल्यू ऑफ a, आप पहली वाली इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल लीजिए और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दैट इज 20 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 64 और 20b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 64। सर बी स्क्वायर माइनस 20b प्लस 64 इक्वल टू 0। और यहां से अगर आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो 16 4 दा 64। तो सर b की दो वैल्यूज हो सकती हैं 16 और b की वैल्यू हो सकती है 4। और अगर b की वैल्यू 16 है तो सर a की वैल्यू 4 होगी और b की वैल्यू अगर 4 है तो a की वैल्यू 16 होगी। और यहां पर मैं लिख सकता हूं रिक्वायर्ड नंबर्स आर 4 और 16, यानी कि इफ आई से a is 4 then b will be 16. If I'll say b is 4 then a will be 16, or you can say vice versa. So this is the way that one should do for what? For sir आपका NCERT प्रॉब्लम। बट सर अगर ये क्वेश्चन ही 1 मार्क में आ जाए बेटा, या फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाए जिसकी हम बात करते हैं एनडीए की, राइट है, तो सर हर बार आपका एनसीईआरटी के बीच में एनडीए आ ही जाता है। बिल्कुल ट्रू, क्योंकि आपके हैशटैग नंदा सर मोस्ट ऑफ द टाइम किसके ऊपर जोर देते हैं? एनडीए। तो सर अगर यही क्वेश्चन एनडीए या ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप याद रखिएगा टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अर्थमेटिक मीन टाइम्स ऑफ टी प्लस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। आप इसे याद रख लीजिए इस इक्वेशन को। तो अगर मैं इस इक्वेशन को याद रखूंगा तो अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर ट्वाइस यानी कि 20 ऑफ टी और 64। अरे सर ये तो इक्वेशन वही बन गई सेम टू सेम। यस, ऑन सॉल्विंग दिस जो रूट्स आएंगे आपके वो एक्चुअल में क्या है? आपके रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। जो रूट्स आएंगे एक्चुअल में वो क्या है? दैट आर द रिक्वायर्ड नंबर्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। For objective के लिए you no need to write all these steps of calculations. You can directly write a relation, and this is a very very important question for your upcoming NCERT paper. आइए, let's move to the next question. ये भी most of the teachers इसे पेपर में जगह देते हैं, राइट है। ऐसे दो क्वेश्चन होते हैं आपके, एक तो नंबर वाला होगा और एक डेसिमल वाला होगा। नंदा सर आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन में 7 दिया है या 5 दिया है या 3 दिया है। सो अगर आपको क्वेश्चन में कहा है इसका सम निकालिए, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्वेश्चन में नंबर क्या दिया है। जो भी नंबर दिया हुआ है आप उसे पहले कॉमन ले लेंगे, राइट है। और कॉमन लेने के बाद आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्ट्रिक्टली यू मस्ट फॉलो दीज स्टेप्स। नंबर 1, सर यहां पर पहला स्टेप है आपका कॉमन लेना। और कॉमन क्या होगा सर? जो भी नंबर आएगा। फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय हमेशा किससे करना है सर? 9 से ही करना है, किसी और नंबर से नहीं करना। तो जब आप 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, after this you are supposed to write every 9 in term of 10, every 9 in term of 10। तो यहां पर आप देख सकते हो आपके पास 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 100 माइनस 1। एंड नाउ यू कैन स्प्लिट। अब आप इसे स्प्लिट कर लीजिए 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब। एक सीरीज ये बनेगी -1 -1 -1, एक सीरीज ये बन जाएगी। तो सर पहली वाली सीरीज जो है वो आपकी जीपी सीरीज है और जीपी का जो सम होता है हमारे पास ये है उसका फार्मूला। और सर जो दूसरी सीरीज है वो 1 1 1 1
is to be taken how many times? n times. So this is the final answer. आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो. It is 70 upon 81, 10 raised to power n minus 1 minus 7n by 9. This is the answer. So क्वेश्चन में अगर 7 की बजाय 5 होता तो स्टूडेंट आपका आंसर 50 और यहां पर 5n, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. सो ये मत समझिएगा कि सर ने 7 वाला करवाया है तो वहां 2 वाला आ गया. स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे. कॉमन लीजिएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करिएगा. राइट है. सेपरेट इन 2 सीरीज मल्टीपल ऑफ 10 एंड 1 और उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया. इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं. सर इसमें क्या डिफरेंस है? सर इसमें सिर्फ डेसिमल लगा है. 0.6, 0.66, 0.666 एंड सो ऑन. रूल यहां भी सेम है. जो भी नंबर दिया है उसे आप कॉमन ले लीजिए. जैसे ही आप उस नंबर को कॉमन लेंगे आपके पास जो रिजल्ट आएगा, एंड सेम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9. और आफ्टर दिस नाउ यू नीड टू राइट इन टर्म ऑफ 10. नहीं सर इसमें 10 नहीं आएगा, इसमें 1 आएगा. इट मींस 6 by 9 रिमेन आउटसाइड. कैन आई राइट दिस एज? सर मैं इसे लिख सकता हूं 1 माइनस 0.1. इसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 0.01. इसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 0.001 एंड सो ऑन एंड सो ऑन. और जब मैं इसे स्प्लिट करूंगा सो आई विल हैव 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1. सर हाउ मेनी टाइम? n टाइम्स. एंड व्हाट डू आई हैव? सर यहां पर अब आपका प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा और मेरे पास क्या बनेगा? 0.1, 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का क्यूब एंड सो ऑन. और जब इसको आप n टाइम काउंट करोगे ये n आएगा. और सर ये क्या है? सर ये जीपी है और जीपी का सम क्या होता है? सर a 0.1. राइट है. 1 माइनस r 0.1 रेज टू पावर n, 1 माइनस 0.1. राइट है. अब इसे आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए या इसको एज इट इज छोड़ दीजिए. दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर. सॉल्व में सिर्फ यही होगा कि 1 में से आप माइनस करेंगे तो आपके पास 0.09 आ जाएगा. राइट है. तो सेम थिंग जो आप इसको वर्कआउट कर रहे हैं, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन चलेंगी. आप लास्ट में इसको आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप चाहो तो एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए. आइए लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी टीचर्स का फेवरेट है. अगर मैं इसे पेपर लिख दूं तो गलत नहीं होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर इसे भी पेपर में जगह देते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स. तो यहां पर स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट वर्ड आ गया और टर्म्स वर्ड आ गया तो आपने ये वर्ड्स, ये नंबर्स याद रखने हैं. a बाय आर, a और ए आर. या फिर आप याद रखेंगे a बाय आर क्यूब, a बाय आर, ए आर और ए आर क्यूब. और या फिर आप याद रखेंगे a बाय आर स्क्वायर, a बाय आर, ए आर और ए आर स्क्वायर. तो ये अगर क्वेश्चन में 3 नंबर्स की बात हो रही है, 4 नंबर्स की बात हो रही है और 5 नंबर्स की बात हो रही है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट याद रखिएगा क्वेश्चन में वर्ड कौन सा होना चाहिए? सर प्रोडक्ट होना चाहिए. तो हमारे पास क्वेश्चन में सर प्रोडक्ट भी है और नंबर्स भी हैं. तो कितने नंबर्स हैं? सर 3 नंबर्स की बात हो रही है. तो यहां पर मैं लिखूंगा नंबर्स. कौन कौन से? a बाय आर, ए और ए आर. और क्योंकि उनके किसकी बात हो रही है? सर उनके प्रोडक्ट की बात हो रही है. तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर a क्यूब बनेगा जो कि -1 है और a की वैल्यू मेरे पास क्या बन गई? -1. a क्यूब इज इक्वल टू -1 और a की वैल्यू क्या बन गई? -1. आल्सो अब क्वेश्चन में हमें एक और चीज दी हुई है आल्सो. राइट है. सम ऑफ द नंबर्स. तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं
सम ऑफ द नंबर्स इज 13/12। सर ए की वैल्यू -1 है, इट्स अ -1, इट्स अ माइनस ऑफ आर, दैट इज 13/12। तो सर इसको आप एलसीएम ले लीजिए, यू कैन राइट दिस एज -r माइनस ऑफ आर इक्वल टू 13/12 प्लस 1। तो दिस विल गिव्स यू -12 -12 आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 25 ऑफ आर। और फर्दर दिस कैन बी रिटन एज 12 ऑफ आर स्क्वायर प्लस 25 ऑफ आर प्लस ऑफ 12 इक्वल टू 0। और व्हाट इज इट? इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं 16r प्लस 9r प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां से आपका 4r कॉमन आ गया, वहां से 3 कॉमन आ गया, तो सर 3r प्लस 4 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू -3/4 और r की वैल्यू -4/3। ऑन सॉल्विंग हमारे पास r की दो वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू आ गई। उन्होंने आपसे क्या पूछा है? सर फाइंड द टर्म्स। तो जो मेरे पहली टर्म है वो है a/r। तो अब मेरे को चूज करना है मैं r क्या लेना चाहता हूं। सर -3/4 ले लेते हैं। तो -3/4 के अकॉर्डिंग मेरा पहली टर्म बन जाएगी 4/3, और दूसरी टर्म बनेगी -1, और तीसरी टर्म बन जाएगी आपकी, राइट है सर, 4/3 का 3/4 बन जाएगा, बिकॉज a इज -1 और r इज दिस। तो ये आपके 3 नंबर्स, यानी कि दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आप दूसरा सेट भी यूज करके देखिएगा, फर्क क्या पड़ेगा। जो नंबर मैंने लेफ्ट टू राइट लिखे हैं, सॉल्व करने पे वो राइट टू लेफ्ट मिल जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे तीनों आपके। तो ये टीचर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड टू गिव अ सम। और मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं, जीपी में सम का हमारा फॉर्मूला होता है ये वाला, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है, या फिर ये वाला अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है, राइट है। और सर एक और फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट के लिए, अगर क्वेश्चन में इनफाइनाइट सम आ जाए तो। इफ यू आर हैविंग अ वर्ड सम इन जीपी, तो सम इन जीपी के लिए इन तीनों में से एक फॉर्मूला चुनना है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? सर हमें सम की वैल्यू दी हुई है 3069 डिवाइडेड बाय 512, और सर सीरीज से हमें a की वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सर r की वैल्यू भी 1/2 जो कि लेस देन 1 है। तो मेरा सम का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सेकंड फॉर्मूला, दैट इज 3069 डिवाइडेड बाय 512। सर कौन सा वाला फॉर्मूला? सेकंड, क्योंकि वैल्यू ऑफ r कॉमन रेशो कैसे निकलेगी? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 3/2 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास रिजल्ट आ गया 1/2। और लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सर a की वैल्यू क्या है? 3, r की वैल्यू 1/2 रेज टू पावर n, 1 - 1/2, 3069 डिवाइडेड बाय 512। सर ये 3 से कैंसल हो रहा है, और यहां पर आपके पास 1 - 1/2 रेज टू पावर n, और यहां पर 1/2, इट्स अ 1023 अपॉन 512। सर ये डिवाइड हो रहा है तो इस साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आई कैन राइट 1 माइनस दिस रेज टू पावर n, इट्स अ 1023, और ये हो जाएगा आपका 4, 2 और 10। और फर्दर अगर मैं इसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दूं और उसे राइट पे शिफ्ट कर दूं, तो आप देख सकते हो मेरे पास 1024 बचेगा, और ये आप लिख सकते हो इसे 1/2 रेज टू पावर 10। और ऑन कंपेयरिंग मेरे को n की वैल्यू मिल गई, कितनी? 10। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करूं तो मेरे को n की वैल्यू मिल गई है, दैट इज कॉल्ड 10। तो याद रखिएगा, पेपर टीचर कभी भी मुश्किल नहीं बनाएगा, पर नो डाउट ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पेपर का पार्ट बनते हैं, ठीक है ना। आप ये मत समझिए कि 1-2 लाइनों वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, नहीं,
दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द पेपर। सर क्वेश्चन रिपीट हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज insert three numbers in GP. Insert three number in GPs, right, between 1 and 256 so that resulting number is a GP. तो याद रखिएगा वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक सीरीज दी हुई है, इसके बीच में आपने 3 नंबर इंसर्ट करने हैं, G1, G2, G3, G1, G2, G3, राइट है। और ये नंबर बहुत आसान है। आपके नंदा सर जब आपको एनडीए पढ़ाते हैं तो कहते हैं बेटा जी बिना लिखे ही आंसर निकाल दो, बिना लिखे ही आंसर निकाल दो। बट एनसीईआरटी के टाइम पे तो आपको लिखना पड़ेगा। और लिखना कैसे है आइए डिस्कस कर देते हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये 3 नंबर्स मैंने इंसर्ट कर दिए इसके बीच में, तो टोटल मेरे पास कितनी टर्म्स हो गई? सर मेरे पास टोटल 5 नंबर्स हो गए। इस 5 नंबर्स में मेरे को ए की वैल्यू मिल गई 1, और सर मेरे को फिफ्थ टर्म मिल गई 256। और फिफ्थ टर्म को हम कैसे लिखेंगे? सर विल राइट फिफ्थ टर्म एज ए आर रेज टू पावर 4। और क्योंकि मेरे को ए की वैल्यू पता है तो आर रेज टू पावर 4 इज 4 रेज टू पावर 4। तो सर आर की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 4 ही आ गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 4। तो हमें ए पता लग गया, हमें आर पता लग गया। एज द फर्स्ट नंबर इज 1, तो अगले वाले को आर से मल्टीप्लाई करिए, अगले वाले को आर से मल्टीप्लाई करिए, अगले वाले को आर से मल्टीप्लाई करिए, और लीजिए आपके पास आपके तीनों नंबर्स आ गए। क्योंकि जीपी सीरीज क्या होती है? ए आर, अगली टर्म ए आर स्क्वायर और अगली टर्म ए आर क्यूब। आप इसे सिर्फ आर से मल्टीप्लाई करते जाइए और आपके पास आंसर आ जाएगा। इंसर्ट 3 नंबर्स इन जीपी, राइट है। अब कई बार इसे वो ज्योमेट्रिक टर्म्स ना बोलकर ज्योमेट्रिक मीन्स का नाम भी दे देते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा अगर ज्योमेट्रिक मीन्स की बात हो रही है तो भी वो सेम ही मतलब है उस चीज का। आइए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फोर्थ टर्म, 10th टर्म एंड 16th टर्म ऑफ जीपी। फोर्थ टर्म, 10th टर्म एंड 16th टर्म ऑफ द जीपी x है, y है और z है। सर लेट्स सी हाउ टू राइट फोर्थ टर्म। ए आर क्यूब, 10th टर्म ए आर रेज टू पावर 9 एंड ए आर रेज टू पावर 15। और व्हाट दे आर आस्किंग टू शो? जीपी। याद रखिएगा अगर आपको कभी भी नंबर्स को जीपी प्रूव करना है तो स्क्वायर ऑफ द मिडल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। वर्डिंग याद रखिएगा, स्क्वायर ऑफ द मिडल, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। या फिर हम एक काम करेंगे सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को एक्स जेड मिलेगा, ए आर क्यूब और ए आर 15 मिलेगा। और फर्दर ये मेरा आई कैन राइट इन दिस वे, इट्स अ राइट है। फर्दर आई कैन राइट ए स्क्वायर आर 18 एज ए आर रेज टू पावर 9 रेज टू पावर 2। और सर ए आर 9 किसकी वैल्यू है? आप ये देखेंगे ए आर 9 किसकी वैल्यू है? सर y की। तो आई स्टार्टेड विद एक्स जेड एंड आई एंडेड विद y स्क्वायर। आई स्टार्टेड विद एक्स जेड एंड आई एंडेड विद y स्क्वायर। तो ये क्या है? दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। हेंस आई कैन से एक्स वाई जेड are in GP। एक्स वाई जेड आर इन GP। बहुत ही आसान। आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ GP इज 16। सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। सर यहां पर बात हो रही है 3 टर्म्स की, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं प्रोडक्ट वर्ड नहीं है तो मैं नंबर ले सकता हूं ए आर और ए आर स्क्वायर। क्वेश्चन में किसकी बात नहीं हो रही सर? नंबर्स की बात नहीं हो रही। तो नंबर्स में क्या ले सकता हूं? ए आर और ए आर स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का जो सम है, द सम ऑफ द नंबर इज 16। यहां से ए कॉमन ले लीजिए और इसे मार्क कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। आल्सो क्वेश्चन में
एक और चीज दी हुई है, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स। सर अगली 3 टर्म्स कौन सी होगी? सर डेफिनेटली वो 4th होगी, वो 5th होगी, और वो कौन सी होगी? 6th होगी। और 4th टर्म जो है आपकी वो AR³ होगी, 5th टर्म AR4 होगी, और 6th टर्म AR5 होगी। दैट इज 128। यहां से AR कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 128। और आप जानते हैं यहां पर आपके नंदा सर हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं पेपर में, क्लासेस में सॉरी। क्या बोलते हैं कि वेन एवर यू डू हैव अ जीपी, और जीपी में अगर दो टर्म, दो इक्वेशंस बन रही हैं, उन दोनों को हमेशा डिवाइड करिए। और डिवाइड करते हुए एक बात का ध्यान रखिएगा, क्या कि सर ए का कैंसल होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैं लिखूंगा सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, और आप देख सकते हो कि सर ए कैंसल हो रहा है। यस सर, ए कैंसल हो रहा है। तो आफ्टर दिस ये आपके पास आ गया 128 डिवाइडेड बाय 16। सर ए से ए कैंसल, ये भी कैंसल, R³ इज इक्वल टू, सर ये भी 8 होता है, और R की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2। R की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और सर R की वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहां से मेरे को A की वैल्यू भी मिल जाएगी, दैट इज 1 + 2 + 4, that is 16. Then what is the value of A? Is a 4, 2, 6 or 1, 7. That is 16/7. Right है? तो determine the first term पूछा था उन्होंने, तो मेरा आंसर आ गया 16/7। तो स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, और यहां पर आपके नंदा सर हमेशा आपको एक चीज बताते हैं कि सर ये एनडीए के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि #स्मार्ट। और वो स्मार्ट क्या है? वो स्मार्ट क्या है कि अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन एनडीए पेपर, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? दिस विल बी द वे। क्या ये तरीका होने वाला है? सर ये तरीका तो डेफिनेटली नहीं होने वाला। और कई बच्चे अगर कमेंट में ये बोलने वाले हैं कि सर हम सम का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो लेट मी टेल यू बेटा, दैट विल आल्सो बी रॉन्ग। सही पर रॉन्ग। सही कैसे? आंसर तो वो भी दे देगा, पर गलत कैसे? क्योंकि जिस क्वेश्चन को अगर आप विजुलाइज कर सकते हो, देख के आंसर निकाल सकते हो, उसे करना ही क्यों है? तो ऐसे ही बहुत सारे स्मार्ट विजुलाइजेशन मेथड, शॉर्ट ट्रिक्स के लिए अगर आपको लगता है कि एनडीए रुक जाता है नंबर ऑफ अटेम्प्टेशन ऑफ क्वेश्चन से, तो आपका टाइम आ गया है कॉल करने का #नंदा सर को। आइए हमारे साथ लाइव सेशन में क्लासेस लीजिए, एंड यू विल रियली फील द डिफरेंस कि आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी भी करवाएंगे और स्मार्ट #एनडीए भी करवाएंगे विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन। यू विल बी देयर इन द पोजीशन टू गेट द आंसर। अगेन इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, और ये क्वेश्चन भी मेरा फेवरेट है, और अगर आप एनडीए में वर्कआउट करेंगे तो वहां पीवाईक्यू में मिल जाएगा। और जब मैं इसकी आपको एनसीईआरटी में लेंथ ब्रेथ बताऊंगा, तो आप कहेंगे सर मजाक कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन एनडीए में इतना टाइम ही नहीं है। पर बेटा ध्यान रखिएगा, देयर आर 2 ways, either you will do as a NCERT problem or you will do as a NDA problem। तो पेपर का इसे भी मैं अगर पेपर बोल दूं तो गलत नहीं है, क्योंकि ये टीचर्स के फेवरेट क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ द नंबर्स, रेशियो ऑफ द नंबर्स। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 6 times द ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a + b डिवाइडेड बाय 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? √ab। यहां पर जो नंबर्स हैं, हमने कहा लेट a एंड b आर द 2 नंबर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेट a एंड b आर द 2 नंबर, बाय डेफिनेशन अर्थमेटिक मीन ऑफ द 2 नंबर्स इज दिस। ये स्टेप, इस पे मैं स्टार लगा रहा हूं, दिस इज अ स्टेप दैट वन मस्ट नोट। इसको अगर आपने नोट कर लिया तो आपका काम सॉल्व हो गया। सम ऑफ अ 2 नंबर इज 6 times देयर ज्योमेट्रिक मीन। सर थोड़ी सी करेक्शन है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको वहां भी आता है। यहां पर क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है? सम ऑफ द 2 नंबर्स, राइट है? वो किसकी बात कर रहा है? सम ऑफ द 2 नंबर्स, यानी कि a + b की बात कर रहा है। तो a + b और ट्वाइस ऑफ ab,
तो सर इधर 3 रह गया। तो बेटा जी ये स्टेप आपको क्वेश्चन के लिए याद रखना है। a प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन्स। तो a प्लस बी इक्वल टू थ्राइस 2ab नीचे लिख लिया मैंने। And here you will apply componendo and dividendo. C and D stand for componendo and dividendo. Componendo का मतलब क्या होता है? न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड आल्सो। कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब है न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। और आफ्टर दिस यू कैन राइट दिस एज अंडर रूट ए अंडर रूट बी होल स्क्वायर, और इसे आप क्या लिखेंगे? अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका 4/2 यानी कि 2/1। दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, एंड आफ्टर दिस फर्दर यू कैन राइट दिस एज अंडर रूट ए अंडर रूट बी अंडर रूट ए अंडर रूट बी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2/1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। और यहां पर फिर दोबारा से आप लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और वो क्या कहता है? न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, राइट है? न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर यानी कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए अंडर रूट बी। सेम you will apply for the right hand side, numerator plus denominator and numerator minus denominator. सर b कैंसल, a कैंसल, ऊपर आपके पास ट्वाइस ऑफ रूट a, नीचे ट्वाइस ऑफ रूट b इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 एंड अंडर रूट 2 माइनस 1। स्केयरिंग बोथ साइड, व्हेन यू डू द स्केयरिंग, लीजिए आपका आंसर आ गया। So this is a required answer. A upon B is equal to 3 plus 2 root 2 and 3 minus 2 root 2. आप कहेंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन एनडीए में या ऑब्जेक्टिव में? यस बेटा जी, क्योंकि हमने आपको इसका भी हैशटैग बताया हुआ है। इसी क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन मिसलेनियस में मिल जाएगा आपको एज अ प्रूफ। याद रखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज मैंने ये डिस्कस कर दिया। तो वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट है, कैन बी आस्क्ड इन द पेपर। A GP consists of an even numbers, राइट है। ये क्वेश्चन भी अगर मैं आपको बताऊं कि एनडीए एग्जाम में आ चुका है, और यहां पर भी भर भर के स्मार्ट वेज हैं, बट हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की। जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो मतलब सर A1 A2 A3 A4 सो ऑन A2n, यानी कि कितनी टर्म्स हैं? 2n। 2n से मतलब है या तो 12 टर्म्स होंगी या 40 होंगी या 100 होंगी या 200 होंगी इवन। और वो क्या बोल रहा है? इफ द सम ऑफ द टर्म, सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। कहता है अगर सभी टर्म्स का जो सम होगा तो सर उसका फॉर्मूला होगा दिस। ये क्या किया हमने? सर सम का फॉर्मूला होता है ए आर रेस टू पावर n माइनस 1 r माइनस 1। जीपी में सम का फॉर्मूला सर n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, बट फॉर द फर्स्ट सीरीज, गिवन सीरीज, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2n है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2n है। बट सर जब हम ऑड टर्म्स लेंगे तो सर ऑड में A1 आएगी, A3 आएगी, A5 आएगी, A7 आएगी। स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर ऑड के केस में फर्स्ट टर्म तो सेम रहेगी, पर जो कॉमन रेशो है, बस ये स्टेप समझना था आपको कि जो कॉमन रेशो है वो आपका आर स्क्वायर होगा, और यहां पर एक 5 भी आएगा। क्यों? क्योंकि वो 5 टाइम्स है।
ये आपका 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बस इसमें एक चीज समझनी है कि जब हम ऑड टर्म्स लेंगे तो सर उसके बीच वाली टर्म एक हट जाएगी, यानी कि इसका कॉमन रेशो तो आर था, तो सर इसका और इसका क्या बन जाएगा कॉमन रेशो? सर आर स्क्वायर बन जाएगा। इसका कॉमन रेशो क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर बन जाएगा। और ऑड सीरीज के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं सर वो 2n नहीं होंगी, क्योंकि किसी भी सीरीज में आधी ऑड होती है और आधी इवन होती है। इट मींस जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हाफ हो जाएंगी, यानी कि n हो जाएंगी। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपके पास आपका आंसर दिख जाएगा आपको, राइट है सर। यहां पर आप 2 लगाना भूल गए, क्योंकि जो कॉमन रेशो है वो आर स्क्वायर है इस वाले में। सर ए से ए काट दीजिए, ऊपर वाली टर्म भी कैंसिल हो गई, और यहां से अगर आप देखेंगे तो आर स्क्वायर -1, आर -1 इक्वल टू 5, आर प्लस 1 इक्वल टू 5, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और उन्होंने आपसे क्या पूछा था? सर कॉमन रेशो ही पूछा है। व्हाट दे हैव आस्क्ड? कॉमन रेशो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट है, मेरी तरफ से और फॉर अपकमिंग एनडीए आल्सो। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। अगर एनडीए में पूछा जा सकता है तो भाई साहब क्यों नहीं आपका टीचर इसे 1 और 2 मार्क्स में पूछ सकता है इन द अपकमिंग एनसीईआरटी पेपर। फाइंड द वैल्यू ऑफ n so that this be a geometric mean between a and b। ये थोड़ा कैलकुलेटिव और लेंथी क्वेश्चन है, जिसके अंदर लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी आपको, राइट है। बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? एनसीईआरटी पेपर की, पूछा जा सकता है। वो कह रहा है 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन वो होता है √AB। तो √AB इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, इसकी वैल्यू दी हुई है an+1 bn+1 होल डिवाइडेड बाय an एंड bn। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे लिखेंगे a हाफ b हाफ, a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n+1 b रेज टू पावर n+1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n प्लस हाफ और साथ में b रेज टू पावर हाफ, a रेज टू पावर हाफ b रेज टू पावर n प्लस हाफ इक्वल टू a रेज टू पावर n+1 और b रेज टू पावर n+1। अलजेब्रिक कैलकुलेशंस हैं, बहुत ही बेसिक वाली, पर ध्यान से करनी है। आफ्टर दिस व्हाट यू विल सी, सर जिसमें n आ रहा है उन टर्म्स को आप ग्रुप कर लीजिए, यानी कि a में n प्लस हाफ और उधर में a में n प्लस वाला टर्म को हम लेफ्ट पे ले आए, और इधर से b वाली टर्म को हमने ग्रुप कर लिया। बस ये स्टेप था जो आपको समझना था, कि जो टर्म लाइक टर्म्स हैं उन्हें हमने ग्रुप कर लिया, n वाली टर्म्स को ग्रुप कर दिया, a वाली ऑन द वन साइड, b वाली ऑन द अदर साइड। और यहां से आप कॉमन निकालेंगे, सर a रेज टू पावर n प्लस हाफ कॉमन निकल गया, सर b हाफ माइनस a हाफ, यहां से b रेज टू पावर n प्लस हाफ कॉमन निकल गया, सर b हाफ और a हाफ, ये दोनों मैच कर गया, कैंसल हो गया, और अब आपके पास रिजल्ट आ गया n प्लस हाफ इक्वल टू b रेज टू पावर n प्लस हाफ। याद रखिएगा, एक सिंपल सी चीज बताता हूं यहां पर, एक्सपोनेंट्स की शायद आपके टीचर ने कभी ना बताई हो या आपने कभी सुनी ना हो। अगर दो एक्सपोनेंशियल्स कभी भी इक्वल हो, अगर दो एक्सपोनेंशियल्स कभी भी इक्वल हो विद अ डिफरेंट बेस, तो याद रखना उनकी पावर हमेशा 0 होनी चाहिए, यानी कि पावर्स मस्ट बी इक्वल। अगर दोनों का बेस अलग अलग है, अगर दोनों का बेस अलग अलग है, राइट है, तो उनकी पावर्स का क्या होना जरूरी हो जाता है? 0 होना जरूरी हो जाता है। तो अगर n प्लस हाफ इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? -हाफ, और ये है आपका आंसर फॉर द क्वेश्चन। सिर्फ कैलकुलेशंस हैं जो मैंने पहले कहा, क्योंकि एनसीईआरटी के पेपर में टीचर कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही डालना पसंद करता है। सो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके साथ फटाफट से, ये भी टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है पर इसमें भी कैलकुलेशंस है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीथ टर्म, क्यूथ टर्म
एंड rth टर्म। सर स्मॉल एबीसी आपने ऑलरेडी यूज किए हुए हैं क्वेश्चन में, तो हाउ टू राइट pth टर्म? सर ये स्मॉल a हो गया। हाउ टू राइट qth टर्म? ये स्मॉल b हो गया। सर rth टर्म ये स्मॉल c। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और जिसकी वैल्यू निकालने को कहा है सर, उन्होंने कहा था a रेज टू पावर q माइनस r, b रेज टू पावर r माइनस p और c रेज टू पावर p माइनस q की वैल्यू निकाल दीजिए या शो कर दीजिए। तो आपने कुछ नहीं करना सर, यहां से a की वैल्यू उठा लीजिए, a की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए यहां पर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। ऐसे ही आप फिर दोबारा से b की वैल्यू उठा लीजिए, राइट है, और इस b की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहां पर, और सेम आप c की वैल्यू उठा लीजिए और इस वैल्यू को भी आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सारी टर्म के अंदर मल्टीप्लिकेशन है, ना तो प्लस है ना तो माइनस है। तो इसकी पावर्स को आप अलग अलग कर दीजिए, q माइनस r और r रेज टू पावर p माइनस 1 एंड q माइनस r, और सर a रेज टू पावर r माइनस p और r रेज टू पावर q माइनस 1 और r माइनस p, और लास्ट में आपके पास a रेज टू पावर p माइनस q और r रेज टू पावर, राइट है, r माइनस 1 और p माइनस q। क्योंकि ये सारी की सारी टर्म किसमें है सर? मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन में जो a वाली टर्म है उसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा आपका q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, और ऐसे ही r की पावर्स भी आपकी ऐड हो जाएंगी। तो सर r की पावर बनेगी p माइनस 1, राइट है, और q माइनस r प्लस q माइनस 1 एंड दैट इज r माइनस p प्लस r माइनस 1 एंड दैट इज p माइनस q। और इन सारे को जब एक्सपैंड करेंगे तो याद रखिएगा ये सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी? कैंसल हो जाएंगी। पेपर में भी मैं आपको बोल देता हूं, इसको बस ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट यू कैन डायरेक्टली राइट द स्टेप, कहीं पता लगे ब्रैकेट खोलते खोलते गलती ना हो जाए। इफ यू एक्सपैंड तो सर ये सारी टर्म्स याद दिख ही रहा है आपको, सर q से q कट गया, p से p कट गया, r से r कट गया, 0 आ गया। ऐसे ही जब इसकी ब्रैकेट खोलेंगे आंसर तब भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये कुछ एक स्मार्ट क्वेश्चन मैंने बहुत ही क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए मैंने शेयर किए हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा मैंने क्या कहा, अगर आप इस चैप्टर को छोड़कर जा रहे हैं तो छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। इन क्वेश्चंस को जो मैंने वीडियो में डिस्कस किए इनको करके जाइएगा, राइट है, क्या पता आने वाला पेपर इन्हीं में से ही हो। और ऐसे ही बहुत सारी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस के लिए अगर आपको लगता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर इज 7986620527। जल्दी ही मिलते हैं आपको इंटरेक्टिव क्लासेस में।